देवी माँ के सभी भक्तों को प्रणाम। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का हिंदी में वाचन करेंगे। दुर्गा सप्तशती प्रथम चरित्र प्रथम अध्याय विनियोग। इस प्रथम चरित्र के ब्रह्मा जी ऋषि हैं, महाकाली देवता हैं, गायत्री छंद है, नंदा शक्ति है, रक्तदंतिका बीज है, अग्नि तत्व है, ऋग्वेद की मूर्ति है। श्री महाकाली की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु कैटभ का संहार करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिन महाकाली की स्तुति की, वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुषुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण करती हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ऐसी महाकाली देवी का मैं ध्यान करता हूं। अध्याय प्रारंभ। महर्षि मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं सूर्य के पुत्र सावणी, जो कि 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति विस्तार से कहता हूं, ध्यान देकर सुनिए। सूर्य पुत्र भाग्यशाली सावणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, वह कथा भी सुनिए। पहले स्वारोचिष्ट नामक मनवंतर में समस्त भूमंडल पर चैत्रवंशी राजा सुरथ राज्य किया करते थे। उस समय अपने पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हुए भी कोलाविदवंशी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बहुत प्रबल थी। यद्यपि कोलाविदवंशी संख्या में कम थे, तब भी कोलाविदवंशियों ने राजा सुरथ को जीत लिया। राजा का बल क्षीण हो चुका था, इसलिए दुष्ट मंत्रियों ने धनकोष अपने अधीन कर लिया और सेना भी अपने अधीन कर ली। राजा का प्रभुत्व तो नष्ट हो चुका था, तो वे शिकार खेलने के बहाने एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी हिंसा छोड़कर शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य थे जो उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। वे इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक मुनि के आश्रम में ही रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर सोचने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस राज्य का पालन किया, आज वही मुझसे रहित है। मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते होंगे या नहीं, और सदा मदमस्त रहने वाला मेरा प्रधान हाथी मेरे वैरियों के वश में न जाने क्या क्या दुख भोगता होगा। जो मेरे आज्ञाकारी नौकर धन तथा भोजन पाकर सदैव पलते थे, वे निश्चय ही दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के सदा खर्च करते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करते हुए वे कई बातें सोचते रहते थे। तब विप्र मेधा के आश्रम के निकट उन्होंने एक वैश्य को देखा और राजा उनसे पूछने लगा, तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम शोकाकुल और अनमने से दिखाई देते हो। राजा के ऐसे विनम्र वचन सुनकर वैश्य ने उन्हें प्रणाम किया। राजा के प्रश्न पूछने पर वैश्य ने उत्तर दिया। वैश्य बोला, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरे पुत्रों तथा स्त्री ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया है। इस समय मैं पुत्र, स्त्री और धन से विहीन हूँ। अपने बंधुजनों के द्वारा निकाले जाने पर मैं इस वन में आया हूं और मैं उनकी कुशलता भी नहीं जानता कि वे कुशल से हैं या नहीं, या फिर उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं, सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा बोला, जिन स्त्री पुरुषों ने धन के लोभ के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, मेरे बारे में आपका कहना बिल्कुल सही है। क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में अपने पिता को छोड़ दिया, मेरी पत्नी और स्वजनों ने मोह त्याग कर मुझे छोड़ दिया। हे महामते, मेरा मन फिर भी उन्हीं में फंस रहा है। उन गुणहीन बंधुओं के प्रति मेरा चित्त प्रेम मग्न हो रहा है, या क्या है, मेरा मन उनके प्रति निष्ठुर नहीं होता। मार्कंडेय जी बोले, तब वे राजा और वैश्य मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने मुनिवर को प्रणाम किया। वहां बैठकर यथायोग्य भाषण करते हुए राजा मुनिराज से कहने लगे। राजा बोला, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कृपया करके बताइए।
मेरा चित्त मेरे अधीन न होने के कारण मेरा मन बहुत दुखी होता है। जो राज्य मुझसे चला गया उसमें और उसके अंगों में मेरी ममता अभी तक बनी हुई है। हे मुनि, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है मैं समझ नहीं पाता। इधर यह वैश्य भी पुत्र, स्त्री तथा भृत्यों द्वारा घर से निकाले जाने पर अपमानित होकर यहाँ आया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों अत्यंत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से दोष देखा गया है। समझदार होते हुए भी उसके प्रति हमारे मन में मोह उत्पन्न हो रहा है। विवेक शून्य मनुष्य की तरह हम में यह मूर्खता क्यों दिखाई दे रही है? ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी लोगों को होता है। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते तथा कुछ दिन तथा रात में समान रूप से देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं हैं। उन्हीं की तरह पशु पक्षी और मृग आदि भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ ऐसी ही है जैसी पशु पक्षी व मृग आदि की होती है। मनुष्यों में भी इनके समान ही ज्ञान होता है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, वह स्वयं भूख से पीड़ित होने पर भी कितने प्रेम से बच्चों की चोंच में चोग्गा दे रहे हैं। हे तेजस्वी नृप, मनुष्य भी अभिलाष के कारण अपने पुत्रों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। लोभ के कारण अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए वे ऐसा करते हैं। भले ही पुत्र आदि प्रत्युपकार न भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं। ये संसार को स्थिर रखने वाली महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त मोह के गड्ढे में गिराए गए हैं। यह हरि भगवान की महामाया के कारण ग्रसित है। यह महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी खींचकर मोह में फंसा देती है तथा संपूर्ण चर व अचर जगत की उत्पत्ति इसी के द्वारा होती है। यही देवी प्रसन्न होने पर मुक्ति का वर देती है। यही मनुष्यों की मुक्ति का कारण स्वरूप और सनातनी विद्या है। संसार के बंधन का यही कारण है तथा यह संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। राजा बोला, हे भगवान, जिसे आप महामाया कहते हैं वह कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई? उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव तथा उत्पत्ति आदि के बारे में मैं सुनना चाहता हूं। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं के द्वारा रचा गया है। तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह मुझसे सुनो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए जब वह प्रकट होती है उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमग्न कर भगवान विष्णु जब शेष शैया पर आराम कर रहे थे, तब मधु और कैटब नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों उग्र असुरों व भगवान विष्णु को सोया देखकर ब्रह्मा जी एकाग्र मन से विष्णु के हृदय में स्थित योग निद्रा देवी की स्तुति करने लगे, ताकि योग माया देवी भगवान के नेत्रों से अपना प्रभाव हटा ले और वे जाग जाए। ब्रह्मा जी विश्व की अधीश्वरी जगत माता, विश्व का पालन व संहार करने वाली देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम ही स्वहा स्वधा और वशत्कार हो और स्वस्वरूप हो। तुम ही अमृत हो। तुम ही नित्य अक्षरों में अकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में स्थित हो और अर्धमात्रा भी तुम ही हो जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। तुम ही इस विश्व को धारण करती हो और तुम ही इसका सृजन करती हो। तुम ही से इसका पालन होता है और कल्प के अंत में आप ही इस संसार का संहार कर देती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुरी हो एवं सत्य, रज, तम इन तीन गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भीषण, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि आप ही हो। तुम ही श्री ईश्वरी, तुम ही हरि और बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा तथा खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र
शंख, धनुष, बाण, भुषंडी तथा परिघ धारण करने वाली हो। आप ही सौम्य और सौम्यतर हो। सभी सौम्य तथा सौम्य पदार्थों में आप ही अधिक सुंदरी हो। पर अपर में आप श्रेष्ठ हैं। परमेश्वरी भी आप ही हैं। जहां कहीं भी सत और असत वस्तु हैं, हे अखिलात्मिके, उन सब की शक्ति आप ही हो। इस प्रकार आपकी स्तुति किस प्रकार करें? जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी आपने निद्रा के वश में किया हुआ है। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? विष्णु, शंकर और मुझे यानी ब्रह्मा जी को आपने ही शरीर ग्रहण करवाया है। इस कारण आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? आप तो अपनी महानता से स्वयं ही प्रशंसित हो। अब आप मधु और कैडब असुरों को मोह लो और जगत के स्वामी भगवान विष्णु को जगा दो और इन महा असुरों का संहार करने की बुद्धि दो। ऋषि बोले, ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार तामसी देवी की स्तुति मधु कैटब का संहार करने के लिए की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई। जब महामाया देवी जी ने भगवान विष्णु को मुक्त किया तो वे जाग गए और शेष सैया पर बैठे हुए ही उन्होंने घोर पराक्रमी मधु और कैटब को देखा। ब्रह्मा जी का भक्षण करने के लिए क्रोध से उनके नेत्र लाल हुए जा रहे थे। तब भगवान ने उठकर उनसे युद्ध किया। 5000 वर्ष तक श्रीहरि ने उनके साथ केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। माया ने भी उन्हें मोह रखा था। वे भगवान केशव से बोले, हमसे वर मांगो। श्री भगवान बोले, अगर तुम मुझसे संतुष्ट हो तो मेरे द्वारा मारे जाओ। अन्य वर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, अर्थात मुझे केवल यही वर चाहिए। ऋषि बोले, इस प्रकार वचनबद्ध होने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तो वे भगवान कमल नयन से बोले, जहां पृथ्वी में जल न हो वहां हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने दैत्यों को अपनी जंघाओं पर लिटाकर उनके सिर चक्र से काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। अब पुनः उसके प्रभाव का वर्णन करता हूं, सुनो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।